दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले पार्टियों ने अपनी पकड़ जमीनी तौर पर बनाना शुरू कर दिया। यही कारण है कि अब पार्टियों की सक्रियता चुनाव की तैयारी में बढ़ने लगी। दिल्ली की जनता के मन को भांपने के लिए और अपनी पुरानी गलतियों को सुधारते हुए जीत की तरफ आगे बढ़ते हुए जीत का दावा करने वाली आम आदमी पार्टी को इस बार कांग्रेस चुनौती देगी और कांग्रेस इस प्रयास में लगी है कि वापस से अपनी जमीन यानी कि अपनी सत्ता वापस ले सके, जो सालों पहले उनके हाथ में दिल्ली की बागडोर हुआ करती थी। दिल्ली में कोई खास एजेंडा काम नहीं करता, बल्कि दिल्ली की सत्ता का पूरा गेम केवल 5% वोट शेयर पर टिका होता है। अक्सर चुनाव के पुराने आंकड़ों को भी देखा जाए तो कम अंतर वाली सीटों में जरा के लिए खेल हुआ और दिल्ली का पूरा गेम बदल गया। दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी एक साइड कैंडिडेट की तरह साबित हुई, क्योंकि करीब 27 सालों से दिल्ली के सत्ता से बीजेपी बाहर है। लेकिन वोट परसेंटेज की बात करें तो वोट शेयर के मामले में बीजेपी अपनी पकड़ वैसे ही बनाए हुए है। भले ही जीत बीजेपी की झोली में ना गिरी हो, लेकिन अपना वोट परसेंटेज बिगड़ने नहीं दिया। वहीं आम आदमी पार्टी की बात करें तो केजरीवाल के नेतृत्व में अब तक 50% से ज्यादा वोट शेयर के साथ आम आदमी पार्टी एक दशक से सत्ता में काबिज है। लेकिन जो कांग्रेस अब तक बाकी के चुनावों में अपने रफ्तार को धीमी कर चुकी थी और जिसका वोट शेयर घटता रहा, वो अब आम आदमी पार्टी के ग्राफ की तरफ बढ़ रहा है और आम आदमी पार्टी के हाथ से सत्ता छीनने की तैयारी में है। दरअसल आम आदमी पार्टी आज जिस जीत का स्वाद चख रही है वो कांग्रेस के रसोई का ही पका हुआ है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में वोट शेयर से ही सत्ता की दिशा और दशा दोनों तय होती है। आम आदमी पार्टी 2013 के विधानसभा चुनाव में 40% वोट शेयर के साथ 28 सीटें जीती थी। 2015 में चुनाव में 54.6% वोट शेयर के साथ 67 सीटें जीतने में कामयाब रही। साल 2020 के चुनाव में 53.6% वोट शेयर के साथ 62 सीटें आम आदमी पार्टी के हाथ में गई। इस तरह 2013-2015 में 14% वोट शेयर बढ़ने के साथ ही जबरदस्त आम आदमी पार्टी की सीटों में इजाफा होता है। वही साल 2015 से 2020 के चुनाव में 1% वोट शेयर कम होने से आम आदमी पार्टी की 5 सीटें कम हो गई। 2013 के चुनाव में बीजेपी 44.28% वोट के साथ 32 सीटें जीती। 2015 में बीजेपी ने 32.3% वोट शेयर के साथ सिर्फ 3 सीटें जीती, जबकि 2020 में बीजेपी ने 38.51% वोट शेयर के साथ 8 सीट जीतने में कामयाब रही। 2013 से 2015 में 12% वोट शेयर कम होने से बीजेपी को 29 सीट का घाटा हुआ था, जबकि साल 2015 की तुलना में 2020 में 6% वोट शेयर बढ़ने से 5 सीटों का फायदा मिला। कांग्रेस 2013 में कांग्रेस को 11.5% वोट मिले थे, 8 सीट जीतने में कामयाब रही। 2015 में कांग्रेस 9.7% वोट मिले और 2020 के चुनाव में कांग्रेस का वोट शेयर था 4.26%। इन दोनों ही चुनाव में कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिली। दिल्ली में कांग्रेस का 2013 के बाद से लगातार कमजोर होता उसे देखा गया और अपना वोट शेयर उसका घटता चला गया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।